दोस्तों आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में। और आज के वीडियो के अंदर आपको ये पता लगने वाला है कि पाई नेटवर्क किस तरीके से लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने वाला है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं और अभी के टाइम में पाई नेटवर्क ने अपनी एक अलग ही जगह बना रखी है। और आज की वीडियो के अंदर आपको ऐसे फैक्टर्स पता लगने वाले हैं जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। मैं कुछ चीजें आपको अभी हाईलाइट में बता देता हूँ। आपको पता लगने वाला है एनएफटी के बारे में डिटेल में। पाईचैन मॉल के रिलेटेड अपडेट आ चुका है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में पता चलेगा। पाई नेटवर्क सीज अपॉर्चुनिटीज टू रिडिफाइन क्रिप्टो करेंसी ट्रस्ट, किस तरीके से पाई नेटवर्क आप सभी के बीच में अपना ट्रस्ट बिल्ड करेगा। और मैं आप सभी को एक रियल एग्जांपल भी देने वाला हूं कि कैसे आप राइट क्रिप्टो करेंसीज को चूज कर सकते हो और अभी मार्केट के अंदर ओवरऑल क्या चल रहा है। और पाई नेटवर्क को लेके भी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट है कि पाई नेटवर्क, कोई बोलता है कि क्रिप्टो करेंसी फेक है, कोई बोलता है ये स्कैम है, कोई बोलता है कि ये बहुत फ्यूचरिस्टिक क्रिप्टो करेंसी है, इसके अंदर बहुत ज्यादा हमें इनकम भी देखने को मिलेगी फ्यूचर में। तो आखिरकार इसके पीछे की क्या रियलिटी है, सारा कुछ आप सभी को पता लगने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखोगे तभी आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर होगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे आप सभी देखोगे एवरी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ फरवरी, तो फरवरी के महीने के अंदर हर साल की यहाँ पे बात की जा रही है, मॉडरेटर एप्रिसिएशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और उसकी यहाँ पे मैं कुछ आप सभी को फुटेज दिखा दूं जो कि इंटरनेशनल लेवल की है। इसके अंदर अलग अलग कंट्री के पाइनियर्स हैं और ग्रुप मेंबर्स हैं, जैसा कि आप स्क्रीन वगैरह पे देख पा रहे हो। बहुत ही जोरों शोरों से इस चीज को मतलब एंजॉय किया गया था। और इसकी ऑफिशियल वीडियोस भी आप जाके पाई नेटवर्क के ऑफिशियल चैनल्स पे देख सकते हो। एंड गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बताया जा रहा है पाईचैन मॉल ट्रांजैक्शन मार्क्स माइलस्टोन फॉर पाई कॉइन एडॉप्शन इन रियल वर्ल्ड कॉमर्स। जैसा कि अभी के टाइम में आप सभी को पता है बाइंग एंड सेलिंग बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। पहले क्या था कि हमें ऑफलाइन जाके ही प्रोडक्ट को बाय करना पड़ता था, बट अभी हमारे पास ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन का भी सर्विसेज देखने को मिलता है। और यही सेम चीज पाई नेटवर्क अपने आप में इम्प्लीमेंट करके पाईचैन मॉल्स ओपन कर चुका है। और उसके साथ ई कॉमर्स 4-5 प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो आप सभी को पता है, जहां पे आप ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, वो भी पाई कॉइन के बिहाफ पे। और आप सभी को डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो एक्सपेंसिव हो चाहे वो नेसेसरी हो। और यहाँ पे डिपेंड करता है अलग अलग कंट्री के हिसाब से कि आप सभी को क्या वैल्यूएशन देखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रेड ऑफ अ बॉटल ऑफ हनी फॉर 6.18 पाई। तो आप देखोगे 6 पाई के अंदर एक बॉटल ऑफ हनी बेसिकली बाय की गई है, जो कि टेंजिबल परचेज है, जिसको आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। और यहाँ पे आप सभी को बार्टर सिस्टम भी देखने को मिलता है। जब लास्ट टाइम यूएसए के अंदर बार्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ था तो 1 पाई का जो वैल्यूएशन था वो $30 से लेके $90 के बीच में था। कहीं पे 1 पाई का जो वैल्यूएशन $1 भी हमें देखने को मिलता है, कहीं हमें ज्यादा कम देखने को मिलता है। और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होती है बायर और सेलर के बीच में। जो एक्यूरेट वैल्यूएशन है हमें तभी पता लगेगा जब पाई नेटवर्क ऑन द फ्लोर आएगा। और पाई नेटवर्क यही चाहता है कि हम पाई के बदले हर एक जगह पे, मतलब किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोडक्ट लेना है तो हम सिंपली बाय कर सकते हैं पाई कॉइन के बिहाफ पे। और यहाँ पे जो हमें प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं वो भी पाई नेटवर्क के ही देखने को मिलते हैं। पाई नेटवर्क के आप सभी को स्टोर्स भी ओपन होते हुए देखने को मिलते हैं नए नए, या जो पुराने थे वहां पर भी आप सभी को पाई नेटवर्क की पेमेंट्स अनेबल होती हुई देखने को मिलेगी। पाई नेटवर्क के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी आ चुके हैं। और उसके अंदर भी जो मार्केट प्लेसेस होता है, मतलब अलग अलग कैटेगरीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक की हो गई, क्लोथ्स की हो गई, या अदर टाइप ऑफ कैटेगरी, हर चीज को अपडेट किया जा रहा है। जिस तरीके से हम Amazon या फ्लिपकार्ट को यूज करते हैं सेम तरीके के फीचर हमें वहां पे देखने को मिलते हैं। बट अभी लिमिटेड प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से Amazon फ्लिपकार्ट पे बुकिंग हम कर सकते हैं जिस तरीके से हाई क्वांटिटी में, वैसा अभी कुछ नहीं कर सकते। बट अभी धीरे धीरे करके कुछ कुछ कंट्रीज के अंदर हमें ज्यादा ट्रांजेक्शन देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको चाइना देखने को मिलता है, कोरिया देखने को मिलता है, और उसके साथ आपको नाइजीरिया, फिलीपींस की भी आप अपडेट्स वगैरह देख पाते हो। अब हम बात करने जा रहे हैं पाई एनएफटी के बारे में। यहाँ पे बताया जा रहा है पाई नेटवर्क अनविल्स पाई एनएफटी पायनियरिंग द फ्यूचर ऑफ डिजिटल कलेक्टिबल्स। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो कि फ्यूचर में जो डिजिटल होने वाला है एसेट, वो एक तरीके से एनएफटी है। और धीरे धीरे करके ये स्टार्ट भी हो चुका है। इसके आपने गूगल पे बहुत सारे प्रूफ देखे होंगे जिसमें एनएफटी को लाखों करोड़ों रुपए में बेचा गया है, और इसके प्रूफ आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो। अब हम बात करने जा रहे हैं कि स्पेशली जो पाई की एनएफटी है वो किस तरीके से स्पेशल है और किस तरीके
से फ्यूचरिस्टिक हो सकती है। तो जो एनएफटी होती है बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन होता है, जो उसका फुल फॉर्म होता है, और ये आप सभी को पाई इकोसिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा। मार्केट प्लेसेस के अंदर बहुत सारी चीजों को अभी ऐड ऑन किया जा रहा है, जहां पे आप अपनी खुद की एनएफटी क्रिएट कर सकते हो और उसको आप सेल कर सकते हो, ठीक है, वो भी पाई नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पे। और जो भी आप अमाउंट लिखोगे वो आपको अमाउंट मिलेगा, अगर आपकी जो एनएफटी होगी बहुत यूनिक होगी तो। और ये बेसिकली पावर्ड बाय पाइचेन मॉल के द्वारा किया गया था, और ये रिकॉग्नाइज हुआ था और रजिस्टर हुआ था। ये जो प्रोजेक्ट है ये हुआ था 2023 के अंदर, हैकटेन जब चल रहा था। अभी भी हैकटेन चलना वापस स्टार्ट हो चुका है 1 फरवरी से, जो कि 3 मार्च तक चलने वाला है। तो इसके अंदर भी बहुत सारी और एक्साइटिंग एप्लीकेशंस बनने वाली है। पाई एनएफटी ओपन up a realm of possible of pioneers, offering a platform to engage in the creation, buying and selling of unique digital कलेक्शंस। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम थोड़ा पहले जाए तो हमें कोई भी चीज बाय करनी होती है तो हमारे लिए एसेट क्या होती है, कोई प्रॉपर्टी होती है मैक्सिमम जगह पे कि हम प्रॉपर्टी बाय कर ले। बट अब धीरे धीरे करके हम डिजिटली आगे जा रहे हैं। जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली लोग क्रिप्टोस को बाय करते हैं, एनएफटीज को बाय करते हैं। तो देखा जाए तो ये यूनिक डिजिटल कलेक्शंस है जो हमें फ्यूचर में ग्रोथ देने वाली है, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी को बाय करते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है कि हम इसको लॉन्ग टाइम तक रखेंगे। कोई भी बंदा ये सोच के प्रॉपर्टी नहीं लेता कि आज मैं इसको खरीद रहा हूँ तो मैं 1 दिन बाद या 1 महीने बाद इसको बेच दूंगा। वो ऐसा कभी नहीं सोचता, वो सोचता है कि इसको मैं लाइफ टाइम बेसिकली रखने वाला हूँ, ठीक है। बट हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं क्रिप्टो के बारे में या एनएफटीज के बारे में, तो मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि इतना पेशेंस कौन रखेगा। जो लोग पेशेंस यहाँ पे नहीं रखते वो लोग बहुत ज्यादा लूज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट को चालू भी नहीं कर पाते। और जो लोग पेशेंस रखते हैं, क्योंकि ये सब चीजें पेशेंस वाली है, पेशेंस के साथ आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आप पेशेंस और नॉलेज आपके पास होगी तो आप एक टाइम पे बहुत अच्छा पैसा बना पाओगे। और ऐसे बहुत सारे प्रूफ भी है जिन्होंने बिटकॉइन पे अपना उस टाइम पे पैसा लगाया था अपने रिसर्च करने के बाद, ठीक है, उसके प्रूफ आप सभी के बीच में है। अब बात की जाए कि पाई एनएफटी से क्या-क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है पाई एनएफटी नॉट ओनली फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस बट एस्टैब्लिश अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। पाई जो एनएफटी है सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड या एसेट्स यूनिक कलेक्शंस नहीं देता, उसके साथ और भी चीजें देता है। जैसे कि यहाँ पे डाउ की बात की जा रही है, टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ एनएफटी कंटेंट। जैसा कि मान के चलो मार्केट के अंदर बहुत सारी फोटोज वगैरह हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी अलग-अलग, ठीक है, तो आप सोचोगे यार सिंपल सी, जैसा मैं आपको इस फोटो में दिखाऊं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यार यहाँ पे बंदर वगैरह बने पड़े, इसमें क्या यूनिक होगा, ये तो इसको कोई खरीदता होगा। बट आपको ये नहीं पता ये बहुत यूनिक होता है। जब आप ऐसी एनएफटीज को क्रिएट करते हो और आपकी एनएफटी अलग होती है, एकदम डिफरेंट होती है देखने में, तो उसमें आप अपना प्रॉपर कॉपीराइट ले सकते हो, ठीक है, आपने क्रिएट किया अपना, आप रजिस्ट्रेशन कॉपीराइट वगैरह ले लो, जिससे होगा क्या कि आप उसके एक तरीके से मालिक बन चुके हो। और जैसे ही आप उसको सेल करोगे तो जितना भी आपने अमाउंट बोल रखा है डॉलर्स के अंदर, जो भी आईएनआर के अंदर, आपको वो मिल जाएगा। और आपका जो एक तरीके से जो कॉपीराइट है आप सामने वाले को ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है। तो इसी से बहुत सारा पैसा आज की डेट में बन रहा है। दिस मेलिटिश प्रोसेस एंश्योर क्रिएटर्स रिसीव ड्यू रिकॉग्निशन। जिस तरीके से हम फिजिकली जाके लैंड को बाय करते हैं, जमीनों को बाय करते हैं, तो प्रॉपर हमारी रजिस्ट्री होती है ना, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे एनएफटी में भी होता है, जिससे कि फ्यूचर में हमें कोई भी फ्रॉड देखने को ना मिले। यही चीज पाई नेटवर्क भी यहाँ पे करता है कि मतलब लीगल तरीके से जेन्युइन डिजिटल कलेक्शंस आप सभी के सामने रखता है, जिससे कि जितने भी इसके यूजर्स हों वो भी सेटिस्फाई हो, ठीक है। पाई एनएफटी एम्स टू सपोर्ट सेकेंडरी मार्केट सेल्स अपॉन द लॉन्च ऑफ पाई ओपन mainnet, allowing pioneers to trade NFTs and explore broader opportunities within the ecosystem। पाई नेटवर्क ये चाहता है जैसे ही पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी उसके बाद आप सभी के पास और बहुत सारे ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे ट्रेडिंग के रिलेटेड, और एनएफटी को भी आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लोगे। आप इजीली जो ब्रॉडर लेवल पे है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, आप अपने कनेक्शंस को भी बिल्ड कर पाओगे। यहाँ पे कुछ टैक्सेस वगैरह की बात की जा रही है। अ स्टैंड आउट फीचर्स ऑफ पाई एनएफटी इज एबिलिटी फॉर क्रिएटर्स टू सेट अप अ 5% कॉपीराइट टैक्स फॉर देयर कलेक्शंस। तो 5% के आसपास कॉपीराइट टैक्स यहाँ पे देखने को मिलता है उन सभी क्रिएटर्स को जो एनएफटीज क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज लिखी गई है, इंसेंटिवाइजिंग देम विथ एवरी एनएफटी ट्रांजैक्शन एंड एम्पावरिंग देम टू मोनेटाइज देयर एक्टिविटीज। तो यहाँ पे लिखा गया है जिस तरीके से आप सभी की एनएफटी बिकना शुरू हो जाएंगी उस हिसाब से आपको एनएफटी ट्रांजैक्शंस के साथ बहुत सारा इंसेंटिव वगैरह भी देखने को मिलेगा। जो आपने अमाउंट बोला है उस अमाउंट में तो बिकेगा ही बिकेगा, उसके साथ आपको यहाँ पे इंसेंटिव्स वगैरह भी देखने को मिलेगा और आपका ये मोनेटाइज हो जाएगा। मतलब कितने लोग आके वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, कितने लोग चेक कर रहे हैं, वो सारा आप व्यू चेक कर पाओगे, ठीक है। तो उसका भी आप सभी को यहाँ पे रिवेन्यू देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूं, जिस तरीके से अभी फिजिकली हम फोटो देखते हैं, जैसे कि मोनालिसा की फोटो आपने देखी होगी और बहुत पॉपुलर भी है,
वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो फिज़िकली एक ही है। अब आप उसकी कितनी भी कॉपी बना लो उसका कोई मतलब नहीं है और उसका जो रियल कॉपीराइट है वो ले चुके हैं जिसका है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये होता है एनएफटी और ग्लोबल लेवल पे मतलब डिजिटल लेवल पे एक फ़ोटो होती है, ठीक है? जैसे कि मान के चलो आपने अपनी फ़ोटो ले ली, ठीक है? और इसके अंदर इस तरीके से कुछ चीज़ें आपने यूनिक कर दी, तो आपकी वो जो फ़ोटो है, वो बिक जाएगी। एक केस ऐसा हुआ था, एक बंदा था, उसने लगातार अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक किया था, मतलब छोटे से लेके बड़े लेवल तक, ठीक है? मतलब कि 1-2 साल ऐसा कुछ ऐज था उसका और ऐसे क्लिक करता रहा और ये यूएसए का बेसिकली इंसिडेंट है और वहाँ पे हुआ क्या कि एक टाइम के बाद उसने बहुत सारी कलेक्शन बना के एनएफटी पे पोस्ट कर दी। उसने मज़ाक-मज़ाक में इस चीज़ को पोस्ट किया था बट उसका आप मानोगे नहीं वो जो फ़ोटोज़ थी करोड़ों में बिकी थी और इस चीज़ को आप गूगल भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि एनएफटी कितना पावरफुल है। एंड गाइस अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट अपडेट की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है अभी के टाइम में बहुत सारी मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसीज़ हैं। इसके अंदर ये आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़्यादा टफ है कि कौन-सी क्रिप्टो करेंसी लॉन्ग टर्म तक चलेगी या कौन-सा एक्सचेंज लॉन्ग टर्म तक चलेगा। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग है क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा है बाइनेंस का, उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ चुकी है। प्ले स्टोर पे आप सभी को बाइनेंस देखने को नहीं मिलता है और जिसके पास एप्लीकेशन है वहाँ पे थोड़ी बहुत वो एक्टिविटी कर सकते हैं बट उसके अंदर भी विथड्रॉल्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो कहीं न कहीं ये क्या हो रहा है, इसके लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में हम बात करेंगे और एक आपको मैं रियल एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पे देके समझा रहा हूँ। एफटीएक्स एक्सपोज़ $8.7 बिलियन, ठीक है? डेब्ट बाय नेटवर्क सीज़ अपॉर्च्युनिटीज़ टू रिडिफाइन क्रिप्टोकरेंसी ट्रस्ट। यहाँ पे हम पहले बात करेंगे एफटीएक्स के बारे में, ये क्या है और आप सभी को पता चलेगा कि पाई नेटवर्क किस तरीके से रिडिफाइन कर सकता है क्रिप्टोकरेंसी ट्रस्ट को, मतलब पायनियर्स को अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड करा सकता है और ये कौन-कौन से प्रूफ्स दे सकता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है एफटीएक्स एक बहुत ही वेल नोन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज थी जो कि आप सभी को पता है इसकी फेस वैल्यू भी बहुत अच्छी खासी थी और इन्होंने 8.7 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का डेप्ट हो चुका था इस पे, मतलब कि कस्टमर्स का इतना पैसा डूब चुका था। इन्होंने मार्केट के अंदर शो कर रखा था कि हमारा जो कंपनी है, हमारे जो एक्सचेंज है बहुत अच्छी खासी चल रही है, बट इंटरनली कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा था जो कि इंटरनली ये स्कैम हो चुका था क्योंकि इन्होंने जहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करी थी वहाँ पे इनको बहुत बड़ा लॉस हो चुका था, तो कस्टमर का तो पैसा डूब ही गया और यहाँ पे कस्टमर्स अगर विड्रॉल्स कर रहे हैं तो इनको विड्रॉल्स भी देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, मतलब कि पैसा ही नहीं तो कैसे विड्रॉल कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या हुआ था कि इसका जो फ्रॉड था वो पकड़ा गया था और इतने सारे लोगों का जो भी पैसा था वो तो ख़राब हुआ, सीईओ जेल में भी जा चुका था और उसके साथ अभी के टाइम में आपको बाइनेंस का भी पता है कि बाइनेंस जो एक्सचेंज है इंडिया के अंदर भी सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, प्ले स्टोर वगैरह पर भी आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो यार इतना सारी चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि हमें समझ में नहीं आता कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करें, क्योंकि अमेरिका का एक और केस था जहाँ पे सिलिकॉन वैली करके एक बैंक था, बैंक ही बैंक करप्ट हो गया, मतलब लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं और उनका जो पैसा है वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ भी किया, वहाँ से भी लॉस बियर हुआ या जो भी इन्होंने स्कैम करा इंटरनली उसके थ्रू। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो कस्टमर्स ने पैसा लगा रखा है वो उनका डूब जा रहा है और बाद में क्या होता है, सीईओ जेल चले जाता है। तो एट द एंड हो क्या रहा है कि कस्टमर्स तो यहाँ पे कोई भी इसको वो नहीं मिल रहा ना, कंपनसेशंस वगैरह भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ अब पाई नेटवर्क के बारे में। तो पाई नेटवर्क के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ों की बात की जा रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है आफ्टर मैथ ऑफ FTX डेव रिवोल्यूशन प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाई नेटवर्क टू शोकेस द पोटेंशियल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड रिडिफाइन द स्टैंडर्ड्स ऑफ यूजर प्रोटेक्शन इन द क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री। द प्रिसाइज ट्रेजरी ऑफ पाई नेटवर्क रिस्पॉन्स रिमेन टू बी सीन, but its commitment to transparency, security and users empowerment sets a promising foundation for future growth। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिखा गया है कि फ्यूचर में पाई नेटवर्क एक पोटेंशियल क्रिप्टो करेंसी हो सकती है। कुछ पॉइंट्स की यहाँ पे बात की जा रही है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है लीगैलिटी किसी भी क्रिप्टो करेंसी को लेके, जैसा अभी आप सभी ने देखा था कि ट्रेडमार्क्स वगैरह पाई नेटवर्क ने ले लिए हैं और यूएसए के अंदर उसने अपनी वेरिफिकेशंस को कंप्लीट कर रखा है, चाइना के अंदर भी अपनी वेरिफिकेशंस को कंप्लीट कर रखा है। पाई नेटवर्क आप सभी के बीच में सारी ट्रांसपेरेंसी रखता है कि हमने अभी इंटरनली क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, नोट्स को लेके टेक्निकली क्या चल रहा है, केवाईसी का क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाते हो। सिक्योरिटीज़ वगैरह को लेके भी ये बहुत डिटेल में बात करते हैं कि हम अपनी ब्लॉकचेन को, नोट को बहुत पावरफुल बना रहे हैं, जो कि कोई भी बेसिकली पहले तो हैक नहीं कर पाएगा, आपका डेटा का मिसयूज़ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पे, मतलब फालतू का, ठीक है। और उसके साथ आपको हर तरीके से यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलने वाला है और ये फ्यूचर तक ग्रोथ करने वाला है। ये चीज़ें पाई नेटवर्क बेसिकली यहाँ पे बताता है। बट एट द एंड मैं आप सभी को एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी है, चाहे बिटकॉइन
बिटकॉइन है, चाहे कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो, इसके अंदर हमें ना क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, इसके अंदर हमें कोई भी श्योरेंस नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि ये बहुत ही वर्सटाइल मार्केट होती है। इसके अंदर कभी भी प्रॉफिट हो सकता है, कभी भी लॉस हो सकता है, या कभी भी आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे बाइनेंस का आपने देख लिया, इतना पॉपुलर था, उसका वो भी बंद हो चुका है। आई होप सो कि जल्दी रिकवर हो जाए, बट कहीं ना कहीं अगर कंपनी में दिक्कत होगी ना, तो वो तो बंद हो ही जाएगा। ठीक है, अगर कंपनी में दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा रूल रेगुलेशंस को ब्रेक डाउन किया है, तब वो चीज़ें एक टाइम पे ठीक हो सकती हैं। बट अगर इंटरनली फ्रॉड हो रखा है, तब उस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता। तो हमें प्रॉपर तरीके से रिसर्च करनी पड़ती है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर माइनिंग करने से पहले। माइनिंग में तो चलो ये है कि आप फ्री में कर रहे हो तो उतना कोई टेंशन नहीं आ पाता, बट अगर आप पैसा अपना लगा रहे हो किसी क्रिप्टो पे, ठीक है, या किसी एक्सचेंज के थ्रू आप चीज़ों को बाय कर रहे हो, तो आपको हर चीज़ वेरीफाई करनी पड़ती है कि मैं कौन सी क्रिप्टो ले रहा हूँ वो सही है कि नहीं। ठीक है, फिर मैं कौन से एक्सचेंज से ले रहा हूँ वो भी ठीक है कि नहीं, उसके बाद मैं कौन से वॉलेट में रख रहा हूँ वो भी। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टेंशन है। टेंशन का मतलब ये है कि जिसके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी, जो रिसर्च कर रहा है, वो अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, और जो किसी की भी बात सुन के चालू कर देगा तो वो कहीं ना कहीं फंस सकता है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ वो कितनी डेप्थ में कर रहा हूँ, और उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। एट द एंड तो आपका ही होता है कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करनी है। और आज की वीडियो के अंदर यही था। अगर आपको लगता है कि पाई नेटवर्क आप सभी के लिए बेस्ट है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इससे बेटर कुछ ऑप्शन है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, और अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।